कि भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, उसके आसन में वो डाल दिया गया और उसको मार दिया गया, जो कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। वहाँ महाराज ये 4 थे, शालू महाराज, रुद्र महाराज, नारायण महाराज, गोलीनाग महाराज। ये चारों देवताओं का विशाल मिलन था राजाओं के समय। उसने कुबिश को हाथ में मरोड़ा और उसके चाल बना दिए। कलगांव और मेठी का जो कुपड़ी गांव है वो भांजा है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं कुपड़ी मेठी गांव में, देवता साहेब शालू के चरणों में। हमारे साथ हैं पंडित तारादेव शर्मा जी, जो कि देवता साहेब शालू का काफ़ी समय से पूजन का काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े विद्वान भी हैं। पहले तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। तो हम शुरू करते हैं फिर पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम पहले जानना चाहेंगे जो देवता शालू जी है वो कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और कहाँ पर हुई है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जो कई पीढ़ियों से देवता महाराज शालू की पूजा कर रहे हैं, उनसे जो मैंने सुना वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में देवते की जो घोड़ी है, 2 घोड़ियाँ हैं, 22-1500। उस वक्त क्या होता था कि भाई जो भेड़ बकरियां हैं वो पूरे इलाके की इकट्ठी हो करके देवकरा जुबड़ में ले जाते थे। ये सावन मास का महीना था, बिजली कड़क रही थी, धुंध बड़ी गहरी छाई हुई थी, तो लोग जो है अपना खाना बाना तैयार कर रहे थे। भेड़ बकरियां इकट्ठी वो चुग रही थी। फिर क्या होता है कि भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के कारण वो सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। भेड़ बकरियों को भी कारण खड़े हो जाते हैं, जो वहाँ ग्वाल वाल थे वो भी परेशान हो जाते हैं। वो धमाका कहाँ हुआ? थोड़ी ऊपर जा करके लशाउद्रौन मिटारी के समीप एक जगह देवकरी ढोल पाई जाती है। तो जब वो थोड़ी देर के बाद ठीक हुए, परेशानी से दूर हुए, उसके पश्चात थोड़े ऊपर को निकले, तो वहाँ क्या हुआ कि भाई चट्टान में उन्होंने 2 होल पाए, काफी बड़े बड़े होल। वो होल कैसे थे कि जब वो होल हुए तो देवता महाराज की जो प्रतिमाएं हैं वो उड़ करके देवकरा जुबड़ में आ गई और एक मेंढे के पेट में जा घुसी। तो जब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, खाना बाना खा के वो फारिग हुए, भेड़ बकरियों के बीच गए, तो एक जो मेंढा था उसकी तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई तो उस वक्त क्या होता था कि भाई उसने पोस्टमार्टम कर दिया, तो वहां से 2 छोटी छोटी प्रतिमाएं पाई गई। वो दोनों प्रतिमा एक उड़ करके 45 नंबर 2 में आई, उसको वहां उसकी स्थापना लोगों द्वारा की गई। दूसरी मूर्ति जो है वो ज्वारा क्षेत्र में कलगांव नामक गांव में गई, वहां पर भी उसकी स्थापना की। फिर जो है क्या हुआ कि कई वर्षों के बाद बड़े मंदिर बने और विधिवत उनकी पुजारियों द्वारा पूजा शुरू हो गई। जब वो शुरू हुई तो कई सालों के बाद पता लगा कि इनकी उत्पत्ति जो मैंने पहले बताया है कि उस प्रकार से हुई, तो उनका भाईचारा जो आपस में शुरू हो गया। भाईचारा शुरू हुआ तो हमारे जो है हर बैसाख में 7-8 परिष्टे बैसाख को यहाँ कुपड़ी में मेला होता है। कुपड़ी का मेला बड़ा मशहूर मेला है। तो फिर लोगों ने बोला कि जब ये भाई है दोनों, तो इनको इकट्ठा क्यों ना किया जाए। फिर प्रोग्राम बनाया कि भाई चट्टू देवता चारे वाला जो शालू है वो हर तीसरे वर्ष मेले में महाराज शालू के साथ शामिल होंगे और उनका फिर वो मेला बना दिया जाएगा। तो अब है, पहले तो 3 साल का प्रोग्राम था, अब जो है वो प्रोग्राम 5 साल में कर दिया हुआ है। 5वें साल में जो चढ़गांव वाला शालू है वो यहाँ हमारे शालू महाराज के पास आता है और इनका मेला होता है। 7-8 को मेला होता है। उसके बाद वो काली मैया के पास लशाउद्रा दोनों जाते हैं, वहाँ मिलन होता है, इनका पूजन होता है। वहाँ से वापिस जो है घर पुजाली नंबर 2 देवता शालू महाराज के मंदिर में आते हैं। उनके वहाँ विधिवत पूजा होती है। उसके 9 पृष्ठ बैसाख को जो कलगांव वाले शालू है उसको देवता शालू विधिवत उसको मतलब उनका जो है वो विसर्जन चारे की ओर
करते हैं। उसके बाद वो द्वारा निकल जाते हैं। उसके बाद जो देवते का जो रथ बनाया होता हमने होता है उसको जो हम फिर मूर्तियां अलग करके जो है दायरे में रख देते हैं पूजा के लिए। फिर उसके बाद उनकी पूजा जो है हमेशा सवेरे और शाम दोनों टाइम हम करते हैं। या हम कोई 32-33 पुजारी हैं जिनके पास कईयों के पास एक मास आता है, कईयों के 5 दिन आते हैं, कईयों के पास 7 दिन आते हैं। उस तरह से इसकी पूजा जो है विधिवत उस समय से आज से 500 साल पहले से आज तक चली हुई है। पंडित जी, आपको कितना समय हो गया देवता साहिब शालू जी का पूजन करते हुए? कब से लेकर आप कितनी उम्र से आप उस लगे वक्त थे? मैं 22 वर्ष का था जब से महाराज की पूजा करता हूँ। अब मैं 72 साल का हो गया हुआ हूँ। मेरे को 50 वर्ष पूरे शालू महाराज की पूजा करते हुए हो रहे हैं। हाँ जी पंडित जी, तो आपने से कुपड़ी मेले का बताया ना, तो काफी मतलब विख्यात मेला होगा ये यहाँ का। विख्यात मेला है। तो यहाँ पे पब्लिक भी बहुत आती होगी जब मेला होता पब्लिक होगा। में हजारों में आती है। हाँ जी, तो जो दूसरे तो उन साथ भी आते होंगे लोग, तो कैसा यहाँ पे मतलब जो उस टाइम पे कितने लोग यहाँ पे आपने देखे कि कैसा माहौल होता है यहाँ पर? यहाँ की पब्लिक किस तरीके से सपोर्ट करती है? माहौल यहाँ बहुत अच्छा होता है। लोग जो है जो हमारे वाद्यिक यंत्र है उनके द्वारा लोग जो है आनंद करते हैं और पूजा और आनंद करते हैं और मेले को लगाते हैं और अच्छा नाच गाना शुरू करते हैं वो। और सब जो है बड़े खुशी होते हैं। और यहाँ पर जो है बड़ी सेंटर की जगह है। यहाँ तो कम से कम मेले में 3-4 हजार आदमी तो होते ही होते हैं। और अगर अकेला मेला देखते महाराज का तो भी जो है 2-2.5 हजार आदमी पाए जाते हैं। हाँ जी, और जो दिप्पा जी है ना शालू जी कुलगांव वाले, ठीक है। और जो यहाँ पे जो शालू जी हैं, इनका रिश्ता क्या आपस में भाई भाई हैं या एक के रूप हैं ये दो, या ये आपस में भाई भाई हैं? लेकिन जो सुना गया है रूप तो एक ही है, उत्पत्ति भी एक जगह में हुई है, भी दोनों शालू ही हैं। अब इनको भाई भाई मानो चाहे एक मानो, भाई भाई किस लिए मानते हैं कि एक शालू महाराज उपजाली में रहते हैं, दूसरे शालू महाराज कुलगांव में रहते हैं, इसलिए इनका जो है भाईचारा ही माना गया है। ये भाई भाई मानते हैं हम इनको। हाँ जी पंडित जी, और जैसे मतलब देवता जी है ना शालू जी, तो इनकी शक्तियाँ मतलब बहुत पारंपार है, हमने सुना है। परंपार है। हाँ जी, तो इन पे कभी ऐसा हुआ कि कोई आपत्ति आई हो, या कोई मतलब ऐसे बोलते अब कोई ऐसे कोई बुरा आदमी हो जो चोरी करने के उस उद्देश्य से आया हो मंदिर में, या फिर कोई आपत्ति आई हो, तो उसमें देवता जी ने कैसे वो किया था? मेरी समझ में ऐसा आता है जो हमने बुजुर्गों से सुना, काफी ये कोई 200-250 साल पहले की बात होगी। तो यहाँ हमारा एक रिश्तेदारी था, राजपूत था। वो अपने रिश्तेदारी में आता था और फिर कई बार पुजारी के साथ मंदिर में भी जाया करता था। तो हाँ, उसने क्या देखा कि भाई मंदिर में जो देवते का खजाना था, चांदी सोना इत्यादि, वो भी उसको सब मालूम था। एक बारी क्या हुआ कि उसको ऐसी कुबुद्धि पैदा हो गई, रिश्तेदार तो हमारा था ही, तो उसने जो खजाना देखा हुआ था, एक दिन उसने रात को वो चोर के ले गया, उसको ले गया। जब लोग वहां इकट्ठे हुए, खलबल मची, तो क्या हुआ कि देवते की चोरी हो गई, हाथ पड़ गया देवते को। तो जब पता लगा कि वो रिश्तेदारी में आया था, कमचा रिश्तेदारी में आया हुआ था, तो बोलो भाई हो ना हो वही देवता महाराज की चोरी कर गया। तो लोग इकट्ठे हुए और उसी दिन उसको दिन के समय पकड़ा गया। पकड़ करके उसको मंदिर में लाया गया। फिर लोगों ने बोला कि भाई क्या करें। जनमत से फैसला हुआ कि इसको भाई शूली देते हैं। शूली का मतलब है जो आसन होता है हमारा, वहां से जो है लकड़ का वो डंडा बनाया, आगे से तेज करके जो है उसके जो है आसन में ऊपर डाल दिया। और उसको जो है कुंदरी नामक है, हमारे एक यहाँ जगह है कुंदरी, जो कि कुपड़ी और ब्राह्मण की कुपड़ी के मध्य में पाई गई है। वहां उसको लाया गया और उसके आसन में वो डाल दिया गया और उसको मार दिया गया। जब उसको मारा तो जो भी कुछ सोना चांदी बरामद हुआ तो वो ले लिया। फिर क्या हुआ कि भाई उसको मारा, दाह संस्कार कर दिया। तो देवते महाराज जी का वो चोर था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ चोर को मारा गया। जब हमारा मेला कुपड़ी का, जब हमारा पहले तो दौरा देवते का होता था 3 साल, हर गांव में वो जाया करते थे पूजा के लिए। तो
फिर क्या है, जब वो कलगांव की ओर से कुपड़ी होके हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं, गांव में आते हैं दौरे में, तो वो कुंडली में जो है बैठाते हैं उनको, कुंडली में बैठाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि भाई ब्राह्मण जो है वहां नाच गाना शुरू करते हैं। किस लिए? कि भाई यहाँ देवते के चोर को मारा गया था। इसके विषय में एक दूसरी भी कहानी है जो कि हमने सुना कि भाई कुंडली में एक ठाकुर रहा करता था। तो उस ठाकुर के पास दो बावड़ियां थी, तो फिर वहां से देवते की पूजा के लिए प्रातःकाल और सायकाल दोनों टाइम पानी जाता था पूजा के लिए। तो फिर ठाकुर क्या करता था, जो पुजारी था वो बावड़ी उसमें बंद होती थी कड़ी, उसमें दरवाजे में ताला लगा होता था। जब पुजारी वहां जाता था तो देखता था कि बावड़ी तो बंद है, तो ठाकुर के पास जाना, ठाकुर अपना पहले उनसे काम करवाता था, काम करवाना, फिर उसमें जो है ताला खोलना, फिर जाके पुजारी जो है मंदिर के लिए पूजा के लिए पानी ले जाता था। फिर क्या, काफी समय के बाद देवता महाराज ने बड़ा सबर किया, बड़ी शांति की। कई समय के बाद उस ठाकुर को महाराज ने निस्नाबूद कर दिया, निस्नाबूद किया। तो फिर पुजारी जो आसानी से पानी ले जाया करते थे। उस खुशी में भी वहां नाच गाना होता है, क्योंकि उस ठाकुर को देवते ने उसका निर्वंश कर दिया। और उसके पश्चात क्या होता है कि लोग, पुजारी जो है खुशी से पानी ले जाया करते थे। इसलिए वहां आज भी नाच गाना पुजारी का होता है, इस खुशी में कि यहाँ ठाकुर को भी मारा गया, निस्नाबूद किया गया, और जो देवते का कमजा था उसको भी मार दिया। हाँ जी पंडित जी। तो जो शालू देवता जी हैं उनका जो भव्य रथ बनता है उसमें सारे सारे मुनि तो देवता जी के नहीं होंगे। देवता जी का एक उसमें जो होगा आइडल होगा, एक मूरा होगा उसमें। बाकी जिनके साथ देवता देवता जी चलते हैं वो कौन से देवता जी और कहाँ से उनका वो है? ऐसा है, जो मुख्य महाराज है तो शालू महाराज है। हाँ जी। शालू महाराज के दाहिनी तरफ गणपति महाराज है। फिर बीच में शालू से सीधा नीचे रथ में दशमोलिया महाराज जी हैं, जो कि शालू महाराज के मंत्री हैं। और फिर उससे सीधे हाथ की ओर शुरू महाराज जी शील वाले स्थापित है रथ में। फिर दशमोलिये से दूसरी बाईं ओर काल महाराज हैं। फिर उसके पश्चात बीच में दशमोलिये के बीच में नीचे किरना महाराज है। किरना महाराज के दाहिनी तरफ बुगलोली स्लान के शुरू महाराज जी है, जिनका मैं परमानेंट पुजारी हूँ। उनको मैं 10-11 साल से उनकी मैं पूजा करता हूँ। आज मेरी उम्र 72 साल है। उसका पूजन महाराज का एक ही समय होता है, सवेरे मैं जाता हूँ और सवेरे 8-9 बजे उनकी पूजा करता हूँ, उसके बाद घर वापस आता हूँ। जब आप 11 साल के होकर तब से लेकर? हाँ, तब से लेकर उनकी पूजा करता हूँ। उनकी पूजा करते मुझे जो है 60-62 वर्ष हो चुके हैं। हाँ जी। है ना जी। और बाकी की शक्तियाँ? तो शुरू महाराज शील के शुरू से नीचे हैं, सीधे हाथ की तरफ। बीच में किरना महाराज जी है। पर को फिर जो नाग महाराज है, नाग महाराज जी की मूर्ति है। तो उसके पश्चात फिर बुगलोली स्नान शुरू के नीचे कहने वाले शुरू महाराज जी हैं। शुरू महाराज जी हैं, तो फिर वो भी देवते महाराज के रथ में हमेशा विराजमान रहते हैं। फिर उसके जो है बीच में हमारी दुर्गा जी है। दुर्गा जी के पर फिर ऊपर जो है टुटलू महाराज हैं। टुटलू महाराज के नीचे रुद्र महाराज हैं। रुद्र महाराज के नीचे टुटलू महाराज के नीचे बनाड़ महाराज है। बनाड़ महाराज से सीधे हाथ की तरफ दुर्गा मैया के साथ, पीड़ी माता के साथ पर जो है रुद्र महाराज है। ये सारी जो है रथ में 13 मूर्तियां हैं। 13 मूर्तियों से रथ देवते महाराज का सुशोभित है। पंडित जी, जैसे जो देवता जी शालू जी, इनके महामिलन भी कई हुए होंगे पहले के समय में। महामिलन में बेटे सुना गया है कि भाई 1886 में, जो कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। वहाँ महाराज ये 4 थे, शालू महाराज, रुद्र महाराज, नारायण महाराज, गोलीनाग महाराज। ये चारों देवताओं का विशाल मिलन था राजाओं के समय। कहाँ पे हुआ था मिलन? ये हुआ था टिक्कर में, जहाँ लकड़ा का मंदिर है ऊपर। हाँ जी। वहाँ इनको स्थापित किया गया था। जब ये सब गए वहाँ, तो पहले नीचे मेला मैदान में गए। उसके पश्चात
रहने की व्यवस्था जो है लंकड़ावीर के मंदिर में थी। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमने लोगों से सुना कि 3 महाराज तो वो खोई से अंदर हो गए, सालों महाराज आनाकानी करने लगे, वो हिलने डुलने लग गए। तो हमारा राजा महाराज ने बोल दिया कि ये देवता क्या बात है, क्यों हिल डुल रहा है। तो देवता का जो माली है वो प्रकट हो जाता है। वो बोलता है कि जी मेरी एक विशेषता है कि मैं कुबश होता है जो हमारे पूजा के लिए होता है, मैं कुबिश के चावल बनाता हूँ, और चावल बनाता हूँ तो इसलिए कहते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं कहते बाहर से ऊपर जाऊंगा। तो फिर क्या होता है, जब वो प्रकट हुआ उसने कुबिश को हाथ में मरोड़ा और उसके चावल बना दिए। चावल बना दिए तो राजा की आज्ञा हुई कि इसको बाहर से ही ऊपर कर दिया जाए। ऐसे से हमने बुजुर्गों से इसके विषय में, महावीर के विषय में सुना है। हाँ जी। तो जो देवता जी हैं ना, जो आपने 3 देवता जी बताए, नावर के जो 3 देवतागण हैं, चलो ये तो आपस में भाई भाई हैं ही। है ये तो इनका शालू देवता के साथ क्या रिश्ता है जिस वजह से इनका मिलन उस समय भी हुआ था? ये हमारी घोड़ी का आपस में कुछ होगा कि महाराज जी आ रहे हैं। उस वक्त जो है अंग्रेजों के राज की बात है ये। हाँ जी। अंग्रेजों के राज की बात है, अंग्रेजों के राज थे उस वक्त, राजाओं के अंग्रेज होते थे। तो घोड़ी में बात हो गई, चारों जो घोड़ियां हैं नेड़े तेड़े हैं, रिश्तेदारियां हैं हाँ जी। हाँ कि जी। भाई 3 तो होंगे, शालू महाराज को भी यहाँ बुला दिया जाए, तुम्हारा फंक्शन जो है और अच्छा होगा, इसलिए इकट्ठे किए गए थे। तो जब वो आए वहां, तो फिर वो भी जो आया था बंदा वहां, तो बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो इस वजह से वो मिला और मिलन वहां उनके सामने संपन्न हुआ। हाँ जी। एक और चीज़ हमने सुनी है ना काफ़ी ज़्यादा, कि जो मेल्ठी है, जो गाँव मेल्ठी है, वो चिन मेल्ठी बोलते हैं, मतलब 3 मेल्ठियाँ। 3 बेटी है ये। हाँ, हाँ जी। तो कैसे है वो? वो ऐसा हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ती रही, एक गांव में नहीं रहे, आपस में मतभेद हो गए, तो उसके बाद जो है कल गांव में कोई मेठ से बुजुर्ग गया, उसने वहां रहना शुरू कर दिया, तो कल गांव बन गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि भाई कोई इनकी जाई होगी, उसने कहीं शादी की होगी, विवाह जब उसका वहां हुआ तो उसके बाल बच्चे हो गए। तो हमने ये सुना है कि भाई कुपड़ी और मेठी, कलगांव और मेठी का जो कुपड़ी गांव है वो भांजा है। भांजा है तो फिर ऐसा कि जब वो भांजा है तो उन्होंने एक ही रख दिया कि भैया तो हमारा ही वो है ये, तो फिर इसलिए इसको एक ही गांव बोलते हैं, मेठी। ऐसा इसका हमने सुना है। हाँ जी। पंडित जी, और जैसे आप भी इतने समय से लेकर पूजा कर रहे हैं दोनों देवताओं की, शिव देवता जी की और शालू देवता जी की भी, हाँ, तो चमत्कार देखे होंगे आपने देवता जी के? चमत्कार हमने इनके बहुत देखे हैं जी, कई जगह में देखे हैं हमने चमत्कार। मालियों के द्वारा भी देखे हैं, जब वो बोलते हैं तो विराट रूप में हो जाते हैं, उनको शांत करना मुश्किल हो जाता है, तो ब्राह्मण जो उनसे विनती करते हैं और वो शांत हो जाते हैं। चमत्कार हमने देखे हैं बहुत सारे। पहले ज़माने में, आज तो भूत प्रेत नहीं है, तो पहले ज़माने में कई बार ऐसा होता था कि भाई भूतों को निकालने के लिए देवते को ले जाते थे, तो फिर वहाँ पर जो है क्या होता था कि भाई देवते प्रकट होते थे, दूसरा जिसको भूत लगा वो प्रकट होता था, तो उसको जो है बाढ़ वगैरह इत्यादि से मार करके जो है, उसको दर्द नहीं लगती थी, पीटते थे, ले जाते थे स्थान पर, फिर वहाँ उसको तैरी टूट जाती थी, उसके बजाय जो है वहाँ जिसको लगी हुई चीज़ है उसकी स्थापना होती थी, या दिशा में भेज देते थे जहाँ से वो आया है। हाँ जी। ऐसे चमत्कार हमने कई देखे हैं देवते के। एक बारी मैंने अपनी होते हुए चमत्कार देखता है कि विष का प्रकोप है इधर, विष का, तो विष का प्रकोप है, तो किसी घर में विष था, देवते महाराज ने बोला कि भाई फली जगह में विष है, और मैं कहा किस रूप में है, तो माली महाराज ने बोला कि रुपये के रूप में है, रुपये के रूप में है। तो फिर माली महाराज ने उसको निकालने की, विष को निकालने की तारीख बता दी। तारीफ बताई तो 5-7 बाद जो है देवता महाराज वहां चले जाते हैं और वो प्रकट होते हैं, तो अपने कारदानों को बुलाते हैं। मेरी उपस्थिति में वो काम हुआ वहां पर, मैं वहां पंडिताई का काम कर रहा था, मैंने वहाँ हवन पूजन किया, महाराज जी प्रकट हुए, और फिर मैंने बोला कि महाराज अब तो आप प्रकट हो जाइए, और आपने रुपये के रूप में उस विष को बताया है, वो किसी जगह पर है, आप उसको हमें बताइए। फिर महाराज जी उठते हैं और चिन्हित करते हैं, और वहां दीवार से उस रुपये को निकालते हैं। फिर जब वो आता है वो रुपया, वो छूट जाता है, छूट जाता तो मेरे नीचे अंगूठे बच जाता, गुम हो जाता है, निकल जाता है।
गुम हो गया तो महाराज जी ने झाड़ू था उसके पास, झाड़ू से उसको पटकाया और रोक दिया। फिर मेरे को बोला कहते इसको उठाओ। मैंने उठाया कि दूसरी तरफ भी देखो, एक तरफ वो सफेद था, एक तरफ वो काला था। उसके पश्चात जिसके घर में वो था विष, तो उसको जिसके पल्ले में डाल दिया। पल्ले में डाला, फिर उसको जो है मंडप में बिठाया, उसकी विधिवत पूजा की। सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उसको जो है आगे त्रिवेणी में तोंस की ओर ले गए। वहां उसकी हमने पूजा की विधिवत, और उसको जो है तोंस में प्रवाहित कर दिया। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी। और जो देवता जी हैं शालू जी, वो किस वजह से फेमस है? क्यों यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं और उनको किस तरीके के परिणाम मिलते हैं? देवता महाराज इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं कि भाई कई लोग तो हमारी घोड़ी के ही बाहर गए हुए हैं। कोई चौपाल में है, कोई ठियोग में है, कोई शिमला में है। लोग तो ऐसी घोड़ी के वो, उनको कई बार जब तकलीफें होती है तो शालू महाराज के मंदिर में वो आते हैं। माली महाराज को वो पूछते हैं, माली महाराज उनको जो बताते हैं तो अपना वो सरसों देते हैं। सरसों के विषय में बताएं कि आपने सरसों को इस प्रकार से घर में डालना और आपको फायदा हो जाएगा, और उनको वो फायदा भी हो जाता है। और कई लोग तो ऐसी बात है, शालू महाराज के जो हमारे शालू महाराज हैं, वहां से भी उस घोड़ी के लोग भी शालू महाराज जी को पूछने आते हैं। एक दूसरे के फैसले को दोनों करते हैं। यहाँ का फैसला, बरबिश 1500 का फैसला ज्यादातर चौरे वाला शालू करता है, चौरे वाले शालू का फैसला ज्यादातर ये हमारे मेठी वाले शालू करते हैं। तो इनका आपस में ऐसा भी है। और कई अजनबी भी आते हैं जिनको में कोई पता ही नहीं है। किसी को देवता छिड़ गया, किसी को भूत प्रेत का क्या नाम कुछ पीड़ा हो गई, तो उस पीड़ा के निवारण के लिए भी कई लोग यहाँ आते हैं, उस पीड़ा को दूर करने के लिए। तो महाराज उनकी पीड़ा को भी दूर करते हैं, जो हमने देखा है ना जी। हाँ जी। तो बाकी ऐसी बात जरूर है कि भाई जब बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं तो प्रदक्ष बहुत करते हैं बीच में। जब हमारी को पीड़ाएं होती है तो उस पीड़ा को दूर करते हैं। जो कि मैं 96 में खुद में 1996 देवता महाराज के साथ गया था, तो उनके हमने वो कई प्रदक्ष देखे वहाँ। हाँ जी, कितने समय के उसमें अंतराल में होती है जो इनकी बद्रीनाथ यात्रा है? 15 साल में, 15 साल में जो है महाराज, हर 15 साल में महाराज जो है बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं। कब पिछली बार कब हुई थी? पिछली बार 1911 में। उससे पहले 96 में? पहले 96 में हुई, उसके बाद 2011 में हुई। हाँ जी। अब इसके बाद ऐसा कि इनका मंदिर बन रहा है। मंदिर जब कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो ब्राह्मणों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा के 1 साल बाद जो है फिर ये बद्रीनाथ यात्रा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो फिर बद्रीनाथ यात्रा में 4 जाते हैं साथ। शालू महाराज की झोली में इसकी मैया नारवाड़ी काली वो भी जाती है, और मिठेश्वरी माँ वो इसकी बहन है, वो भी जाती है। फिर गंगानगर वाली काली इसकी माँ है, वो भी इसकी झोली में जाते हैं। चारों ये जाते हैं साथ, और स्नान होता है। हाँ जी। यहाँ से जाएंगे जमुना, जमुना से जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से जाएंगे आगे फिर उधर क्या नाम केदारनाथ, केदारनाथ से जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में आखिरी स्नान होता है। उसके बाद स्नान करके आएंगे वापिस घर। फिर वहां भी देवताओं को पूछा जाता है, हमने नहीं पूछा। जब बद्रीनाथ में महाराज का स्नान हो गया, हमने अपनी धाम तैयार की, देवते की पूजा की, खाना वगैरह खाया, हम घर की ओर चल दिए। तो महाराज का मालिक प्रकट होता है और फिर वो गुनगुनाता है, आंसू छोड़ता है। कहते महाराज क्या बात है, क्यों आप ऐसा आंसू छोड़ रहे हैं? तो वहां माली बोलता है कि मैंने घर नहीं आना, मैंने तो यहीं रहना है। तो हम लोग विनती करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं देवता महाराज के, विनती करते हैं महाराज हम भी फिर 25-26 आदमी आए, हम भी फिर कहाँ जाएंगे? आप शक्ति से घर चलो, नहीं तुम भी यहाँ गंगा में समा जाएंगे आपके साथ। तब वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। फिर वो कुशल मंगल पूछते हैं, कहते भाई मेरे पुजारी, मेरे कारदार मेरे साथ जो आए हैं वो सब कुशल मंगल है, महाराज मकाम सब ठीक है आपकी कृपा से, इसलिए आप शक्ति सहित घर चलो। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, हम सब ठीक है, मैं शक्ति सहित जो है आपके साथ अपने घर की ओर रवाना होता हूँ। तो हम अपनी यात्रा वहां से शुरू कर देते हैं।
हाँ जी, और इनके ना एक मुख्य वजीर भी है जो इनका आपने शुरू बताया। हाँ जी, शुरू तो जो महाराज। देवता शुरू जी है वो 3 शुरू देवता जी हैं। हाँ। तो मुख्य रूप से कहाँ पर है ये, इनकी पूजा कब कितने समय से हो रही है, और कितने समय इनकी पूजा होती है, दिन में, साय में होती है, सुबह होती है, और इनकी इनकी शक्तियाँ जो है। शुरू महाराज रथ में 3 हैं। हाँ जी। तो ये इनमें से एक ही शुरू महाराज जो स्नान भगरोली के हैं, वो रथ जब हम रथ से मूर्तियां निकाल देते हैं अपने स्थान में उनको ले जाते हैं। बाकी दोनों शुरू, एक शील वाला और एक कायने वाला, वो देवते के साथ ही मंदिर में रहते हैं और ये उनके साथ पूजा होती है। जब जब देवता महाराज रथ बनाते हैं या टूर में जाते हैं, दौरे में जाते हैं, तो स्नान का जो शुरू है उसको उठा करके स्नान के गांव वाले और पुजारी यहाँ ले आते हैं और रथ को बनाते हैं। उसके बाद इनकी यात्रा शुरू होती है। हाँ जी, हाँ। ठीक है पंडित जी। अंत में हम खत्म करते 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 यही पूछना चाहते हैं कि जो देवता जी है ना, उनका मतलब जो भी घोड़ी है, और यहाँ के लोगों को आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को देवता जी से जुड़ा हुआ, और बाहर के लोगों को भी, कि जो देवता जी है उनको हम किस तरीके से, उनको आगे से आगे हम जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी साथ में एक। युवा पीढ़ी के लिए में भी बोलते हैं, बेटे हमने जो देखा हाँ कि जी। भी देवता महाराज हमारे इलाके के राजा होते हैं, सियाने होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हाँ जी। इनको मानना ही पड़ता है। ये देवता लोग सारे प्राचीन काल से महाभारत टाइम के बने हुए हैं। हम तब नहीं थे। देवता उस वक्त भी है, आज भी हैं, आगे भी होंगे। इनकी सेवा करो, सेवा करके मेवा मिलता है। सेवा करने से ही तरक्की होती है, मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ता है। जो महाराज की सेवा करेंगे वो कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे। देवता अपने पुजारी को कभी घाटे में नहीं रहता है। देवते की हम पूजा करते हैं, देवते के पुजारी के साथ अगर कोई झगड़ा फसाद करता है तो देवता महाराज बोलता है ये मेरा पुजारी है, झगड़ा अगर किया है पुजारी से नहीं मेरे से किया है। जब ऐसा बोलते हैं तो कई बार फिर क्या होता है कि भाई जो झगड़ा फसाद करेगा पुजारी के साथ या देवते के स्टाफ के साथ जो जंत्री होते हैं, तो बोलता है कि तुम मेरे स्टाफ के आदमी, इनको मत छेड़ना, अगर इनको छेड़ेंगे तो मेरे को चलाएगा कौन। इसलिए ऐसा है कि कभी भी देवते के स्टाफ के साथ किसी प्रकार का कोई पंगा या झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो फिर हावी हो जाते हैं वहां हाँ और जी। तंग करेंगे उस आदमी को। हाँ जी। और वो तो मेरा शुरू महाराज की एक बात है, मेरे पिताजी के साथ एक बुढ़ोली का आदमी है, वो उनका मंदिर में पंगा हो गया। मंदिर में साक्षात है, देखा गया है। जब मंदिर में पंगा हुआ तो उनकी हथापाई हो गई। हथापाई तो पिताजी घर को आ गए। उस जजमान के यहाँ रात्रि में बड़ा उड़दंग हो गया। वो जो है वो प्रकट हो गई, कपड़े उतारने लग गई, बड़ा मुश्किल हो गया और बड़ी अश्लील बातें हो गई वहां पर। तो वो हाथ जोड़ते हैं कि महाराज क्या हो गया, क्या आपने मेरे पुजारी को तंग किया, आपने मेरे को तंग किया, क्यों ऐसी बात की। तो उसके बाद कहते महाराज अब शुरू महाराज को दंड के लिए क्या होता है, उसको जाना पड़ता है खड्डू। उन्होंने शाम को ही उनकी एक थड़ी लाई और रख दी, और खड्डू उस वक्त होते थे घर में। दूसरे दिन जब पिताजी पूजा करेंगे तो वहां फिर क्षमा याचना हुई, देवते महाराज को खड्डू चढ़ाया गया। उसके पश्चात जो है वो मुकदमा सॉल्व हो गया। तो ये बिल्कुल साक्षात है जो कि देखा गया है। उड़दंग भी करते हैं ये, लंकड़ा वीरे बड़ा उड़दंग करते हैं। हाँ शालू जी। महाराज शांत है, शुरू महाराज थोड़े तेज हैं, वो कर देते हैं। हाँ जी। तो देवता जी का जैसे मंदिर है यहाँ ऊपर पियाली में, हमने देखा यहाँ, ये आपके घर से ऊपर कोई है बल्कि थोड़े। हाँ थोड़ा हाँ जी। ऊपर। तो यहाँ पे कोई ऐसे कभी नेगेटिव पावर का भी हुआ है कभी आपको नेगेटिव महसूस, पावर का हुआ या है कुछ बेटे, सुना है आपने अपने? बिल्कुल सुना है, मैंने भी हाल में सुना है, हाल में ही। ये कोई बात है 2011 के पहले की। हाँ जी। देवते महाराज को छापा पड़ने वाला था, तो देवते के साथ ही हमारे श्री गीताराम जी जो कि हाई स्कूल से हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, हाँ जी। उनके पास उनका खजाना होता था। हाँ जी। गीताराम जी के पास, अब तो नहीं होता है, पहले उनके पास होता था। तो फिर वहां क्या हुआ कि भी रात्रि की ये 2 बजे की बात है, रात्रि के 2 बजे की बात है, और वो पुजारी वो चोर जो है मंदिर की ओर चढ़ने वाले थे, प्रोणों ने खोल दी थी देवते की। तो मास्टर गीताराम जी उठ गए, उनको कुछ भनक हो गई कि क्या हो रहा है। जब वो उठे, उठकर उन्होंने देखा
कि भाई वो भाग गए, फिर वो सो भी गए। सो गए जब फिर उन्होंने देखा कि देवते की छोटी सी संदूकड़ी थी वो मैदान में पड़ी है, फिर तो थोड़ा सा हो गया, आग बबूला हो गया। गीताराम की घरवाली ने देखा, और जब बाहर गए भाई पर देवता महाराज की संदूकड़ी पड़ी है, फिर उठे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई, फिर वो सामने आ गए प्रौढ़ के पास, उन्होंने देखा प्रौढ़ भी खुली है तो ऊपर के वो कुछ नहीं था। फिर मोतबिन को टेलीफोन किया गया, मोतबिन उस समय हमारे स्वर्गीय श्री कृष्णचंद जी थे, तो वो आए, उन्होंने देखा तो कुछ नहीं पाया। तो जब उनको आभास हुआ मास्टर जी को, गीताराम जी को, तो उनको कुछ शक्ति हुई है, जो कि तो मंदिर में चढ़ने वाले थे, उन्हें तो मूर्तियां ले जानी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। जो थोड़ा बहुत जो 1000-1200 संदूकड़ी में पैसे होने, उसको लेकर के वो लंपत हो गए। ये हमारे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे गुड़दंग हुए हैं कई बार, आभास हो हाँ जाता जी है कई बार, जो मंदिर में रहते हैं आवाजें हाँ जी आती हाँ है जी कि भी सोए हुए हैं, मेरा ऐसा हो रहा है, तो फिर आदमी जाग जाता है, हाँ जी। और फिर वो इस तरह से भी हुआ है। तो नेगेटिव पावर ना हो गया, एक देव शक्ति है जी। देव शक्ति है, हाँ देव जी हाँ शक्ति जी है। देवताओं की जो शक्ति अतुल है, इनकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ कभी जी देवता महाराज चुप भी होते हैं, कभी उपद्रव भी कर देते हैं, अब वो हाँ शक्ति जी का हाँ कोई जी पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं ये। इसलिए मेरा कहने का मतलब है सभी को कि देवते हैं, इनको मानो, हाथ जोड़ो, विनम्र व्यवहार करो, उससे हमारा फायदा होगा। हाँ जी पंडित जी। अब तक भी चला, आगे भी चलेगा और चलता रहेगा। हाँ जी पंडित जी। हिमाचल हमारी देवभूमि है, तब हिमाचल जो प्रकृति की ओर अक्सर हो रहा है, यहाँ ऐसी वैसी कोई बातें नहीं होती। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रकृति जो है हमारे अनुकूल हो गई है, जिसके लिए हम सब बागवान परेशान हैं। उसके लिए हाँ हम जी देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं और पानी के लिए, बर्फ के लिए विनती करते हैं, वो भी कई बार नहीं होता है। अभी शांत की बात है, स्नान वालों के साथ मैं शांत में गया था, शांत जो बड़ी शांतिप्रिय ढंग से वो क्या नाम बीती, तो वहां भी मैंने एक ही बात करी। उछल पाछड़ के दिन जब हम मंदिर में गए, तो मैंने वह की बात की महाराज से, नाग से, कि महाराज आप नाग हैं, आपकी अनंत शक्ति है, और शांदे भूंडे सब जो साफ हो गए। अब मेरी आपसे की विनती है कि हमें चाहिए तो बर्फ, अगर बर्फ नहीं है तो पानी तो दे दो। हाँ जी तो वो माने, लेकिन ऐसा कि हुआ उसके बाद कुछ नहीं, और बर्फ तभी गिरी 7-8 इंच, हाँ उससे जी हमारा कुछ नहीं होता, वो भी हाँ चली जी गई। प्रकृति जो है हमारे प्रतिकूल हो गई हुई है, जिसका कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ जी। तो इसमें आप किसको वो करना चाहेंगे? इसमें मनुष्यों की गलती है इसमें एक तरीके से तो। इसमें ऐसा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, अब भारत की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ हो चुकी हुई है, हाँ जी बहुत हो गई हुई है। हाँ जी पोल्यूशन यहाँ बहुत है, हाँ जी और जंगल काटे जा रहे हैं। हाँ जी अब गांव में, हर गांव में 50-50 गाड़ियां खड़ी होती है, और पोल्यूशन को साफ करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, जिस वजह से प्रकृति प्रतिकूल हो गई। उस वक्त जनसंख्या कम थी, तो इसलिए हमारा जो पोल्यूशन का धंधा था कम था। अब जनसंख्या भी बढ़ गई, साधन, गाड़ी, इंडस्ट्रियां बहुत हो गई, जैसे ये पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन की वजह से हमारा वातावरण और प्रकृति प्रतिकूल हो गई। हाँ जी इसलिए हम इसके लिए देवताओं को भी अपराधी नहीं ठहराते। क्यों? अब देवता महाराज भी क्या करेंगे इसमें? हाँ जी हम सबकी, इंसान की ये गलती है, हाँ जी हाँ हम जी गलती के पुतले हैं, फिर भी हम मान नहीं रहे हैं। हाँ जी सरकार तो कर रही है कि जंगल को मत काटो, कब्जे को हटाओ, लेकिन उसको हटाने से भी क्या होगा? हाँ जी हाँ जी कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा जरूर है कि जंगल, अब ऐसा है कि हमने अगर एक पौधा काटा तो 100 पौधे लगाओ, जिससे कि हमारे जंगल तैयार हो जाएंगे। जंगल तैयार जब होंगे तो प्रकृति हमारा साथ देगी। सबसे बड़ा जानवर तो प्रकृति को दूषित करने वाला इंसान ही हाँ है। जी हाँ जी वो जनसंख्या हमारी बहुत हो गई, अब जाएंगे भी कहाँ? होगा ही कुछ ना कुछ। प्रकृति तभी प्रतिकूल होती है। अब ऐसा है कि जनसंख्या जहाँ, अब परिवार में ही है, एक आदमी होगा, जय 2 आदमी देवता होते, 4 आदमी शालू होंगे, उनका बड़ा और ठीक निकलेगा। धन्यवाद जी। अगर परिवार ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें मतभेद भी होंगे, उथल पुथल भी होगा, तकसीमियां भी होगी, और विचार भिन्न हो जाएंगे, लड़ाइयां भी होगी। तुम्हारे देश का भी ऐसा ही है, जनसंख्या बहुत है, कई किस्म के लोग हैं, तो इससे उथल पुथल हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर पंडित जी ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपसे देवता जी साहब की हिस्ट्री जान के, और जो मतलब आपने हमें बातें बताई देवता साहब शालू जी की और शुरू जी की। आपका जो कीमती समय था हमने लिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। और बाकी तो
के। हाँ जी ठीक बाकी है जी। देवता देवता महाराज को, हम सभी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, हाँ नमन जी करते हैं। हाँ जी ठीक है जी।